नमस्कार दोस्तों, फिर एक छोटा सा टेंस में पॉइंट लेकर आए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप लोग चारों पढ़ चुके हो? आज जो पढ़ रहे हो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचान क्या होता है? सबसे पहले पहचान के बारे में आप लोग को समझा देता हूँ। जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, या, ई, ए इत्यादि आवे, तो वैसे वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में समझते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर आप समझ लोगे, बनाना सीख जाओगे, हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद समझ जाओगे। सब्जेक्ट, वर्ब टू प्लस अदर वर्ड, याद रहेगा? सब्जेक्ट, वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। बोलिए आप लोग। सब्जेक्ट, वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। इसका निगेटिव में इसका डिड नॉट का प्रयोग होता है। और जब डिड नॉट का प्रयोग होता है तो वर्ब वन हो जाता है, वर्ब टू नहीं, क्योंकि टू का वर्ब टू ही क्या होता है? डिड होता है। तो इसका निगेटिव हो जाता है सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। और इसका क्वेश्चन हो जाता है डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड आप लोग समझ रहे हो, व्हाट, वाई, व्हेन, हु, हाउ, ये सब डब्ल्यू एच वर्ड है। डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद में क्या होता है? डिड, सब्जेक्ट, और उसके बाद नोट रहेगा तो नोट देंगे, नहीं तो वर्ब वन प्लस अदर। वर्ब टू का प्रयोग सिर्फ अफर्मेटिव में होता है, नेगेटिव और क्वेश्चन में नहीं। विशेष करके ध्यान देंगे, क्योंकि डू का वर्ब टू फॉर्म क्या होता है? डिड होता है। चलिए इस पर अब लिख रहे हैं और समझा रहे हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन सा टेंस है? समझिए, पहचान, क्रिया प्लस चुका, चुकी, चुके, या, ई, ए इत्यादि, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। जिस हिंदी वाक्य के मूल क्रिया के अंत में चुका, चुकी, चुके, या, ई, ए इत्यादि। अब स्ट्रक्चर, जो इसका मुख्य स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, वर्ब टू प्लस अदर वर्ड। इसके बाद निगेटिव, इसके बाद क्या है? निगेटिव। निगेटिव का स्ट्रक्चर समझिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें क्या चीज प्रयोग होता है? डिड नॉट। इसके बाद वर्ब वन हो जाएगा प्लस अदर। यही चीज समझा रहे थे कि निगेटिव में इसमें वर्ब वन हो जाता है। क्या हो जाता है? अब वर्ब टू का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? तो इसका रीजन समझिए। यहाँ पर डिड जो प्रयोग कर रहे हैं यही वर्ब टू है, क्योंकि डू का ये तो वर्ब वन फॉर्म हो गया, वर्ब टू क्या हो जाता है? डिड हो जाता है। अब क्वेश्चन, क्वेश्चन में इसमें डब्ल्यू एच वर्ड आ जाता है, डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद डिड, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नोट होगा तो दे सकते हैं या नहीं, प्लस अदर वर्ड। क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर दें, क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर दें। इस पर एक वाक्य बनाते हैं और आप लोग को भी समझाते हैं। आप लोग देखिए, समझिए, ध्यान दीजिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा है, मैंने अंग्रेजी पढ़ा है। तो मैंने का क्या हो जाएगा? अंग्रेजी। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आई हो गया। अब इसमें वर्ब, वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का वर्ब टू क्या होता है? टीच, टॉट, टॉट हो जाता है। क्या चीज़ पढ़ाया? इंग्लिश। यहाँ पर देखिए अदर वर्ड लास्ट में देना है, आई टॉट इंग्लिश। इस तरह से अनुवाद कर देंगे। बोलिए, किसी को इसमें दिक्कत? अब इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? आई, इसमें बताए हैं, देखिए स्ट्रक्चर क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिड नॉट। और टॉट का वर्ब वन फॉर्म, कौन सा फॉर्म? वर्ब वन। तो टीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीच इंग्लिश जगह कौन लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? क्वेश्चन। क्वेश्चन में डब्ल्यू एच वर्ड, देखिए इसमें क्या डब्ल्यू एच वर्ड है? नहीं। तो डिड से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? डिड आई नॉट टीच इंग्लिश।
क्वेश्चन मार्क चिन्ह देंगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक और इसमें एग्जाम्पल दे रहा है, वह आज विद्यालय गया। समझिए इसको, वह आज विद्यालय गया। कौन सा टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वह का क्या लिखेंगे? ही। जाना का क्या होता है? गो, लेकिन इसका वर्ब टू फॉर्म क्या होता है? वेंट। गो, वेंट, गॉन। तो ही लिखेंगे, अब वर्ब टू फॉर्म क्या लिखेंगे? वेंट, टू। टू क्या है? प्रीपोजिशन है। कहीं पर जाकर हम लोग जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं? टू। ही वेंट टू स्कूल, लेकिन आज का क्या हो जाएगा? टुडे। इस तरह से इसका अंग्रेजी अनुवाद हो गया। क्या आप इसका निगेटिव और क्वेश्चन नहीं बना सकते हो? बन सकता है। कैसे बनाएंगे? ही, स्ट्रक्चर देखिए, डिड नॉट, वेंट का वर्ब वन, गो टू स्कूल, टुडे। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका क्वेश्चन भी बन जाएगा। डिड ही, नोट दे भी सकते हैं या नहीं भी। गो टू स्कूल टुडे। क्वेश्चन जो बनाइएगा उसमें क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर रहेगा। इसको इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं और इसको क्वेश्चन। और WH वर्ड अलग से भी आता है, लेकिन इसमें भी आप एक साथ में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से आप कोई भी ट्रांसलेशन या ग्रामर का किताब है तो उसके सहायता से भी ये सब बढ़िया से पढ़िए, सीखिए और प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप का अभ्यास करें। अभ्यास करने से ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिलेगा। जो भी इस टाइप का कन्फ्यूजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा, कन्फ्यूजन दूर होगा।